सिद्धार्थ अग्रवाल। आज मैं आपके सामने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद कंटिन्यूअस और आज मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक ऐसा बिंदु है जो सभी कक्षाओं के लिए सभी लेवल पर इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो या किसी कंपटीशन लेवल पर। ये बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे फर्स्ट होता है। जहां भी कोई परीक्षा है, कंपटीशन, टेंस का बिंदु आता है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। और साथ में एक रिक्वेस्ट मैं आपसे यह भी करना चाहूँगा कि चाहे किसी भी लेवल का स्टूडेंट है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे वीडियोस का लाभ आप लेते रहें। अब मैं बता रहा हूं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस। पास्ट में प्रेजेंट का मैं पहले बता चुका, पास्ट में भी मैंने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस आपको बता दिया। अब आज परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, कि टेंस पहचानने के बाद ही हम क्रिया का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी के वाक्य की पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, अथवा या था, ये थी, ये थे आदि शब्द वाक्य के अंत में होते हैं। तो इसकी विशेष पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे आदि सब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का यूज करते हैं और मेन वर्ब, ये तीसरी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका पैसिव फॉर्म आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं। हेड भी प्लस B3 फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, आपके सामने एक बात क्लियर कर रहा हूं कि हिंदी के वाक्य को हम वाक्य के अंत में आने वाले शब्दों से पहचानते हैं और अंग्रेजी के वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पहचानते हैं। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के आधार पर पहचानते हैं। लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता, केवल एड वर्ब के माध्यम से हम पहचानते हैं। तो देखो, इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मुख्य चीज क्या है, वो है हमारा एड वर्ब। इस एड वर्ब के आधार पर हम पहचानते हैं। अब एड वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो टेंस विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात वो शब्द उसी टेंस में आता है तो उसके आधार पर उसकी पहचान हम कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में देखो किस प्रकार से पहचानेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर हम आज लिखेंगे यूजेज। सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं, यानी कि वाक्य में हेड प्लस B3 फॉर्म हम कब लगाते हैं। तो सबसे पहला यूज जो मैं आपको पहले बता चुका था, दोबारा रिपीटेशन कर रहा हूं,
जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, तथा किसी एक भाग में B2 फॉर्म दी हुई हो, B2 फॉर्म दी हो, तो उसके विपरीत भाग में हेड प्लस B3 फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया होगा। इसको मैंने पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि बिफोर आफ्टर से जुड़े हों और किसी भाग में हेड प्लस B3 दिया हुआ हो तो B2 फॉर्म का यूज करते हैं। आज परफेक्ट पढ़ रहे तो उस नियम को थोड़ा उल्टा करेंगे और पढ़ेंगे कि जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों और किसी एक भाग में B2 फॉर्म दी हो तो विपरीत भाग में हेड प्लस B3 फॉर्म का यूज करें। ठीक से क्लियर? अगर B2 दे रखा है तो हम हेड प्लस B3 भरेंगे और हेड प्लस B3 दे रखा है तो B2 फॉर्म भरेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जब हम बिफोर से जोड़ते हैं तो हेड प्लस B3 भाग पहले आता है और B2 भाग बाद में आता है। आफ्टर से जोड़ेंगे तो B2 भाग पहले आता है और हेड प्लस B3 भाग बाद में आता है। ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर बनता है। या तो हम रूल से याद कर लें या फिर इसको स्ट्रक्चर को याद कर लें। मैं मानता हूं ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, जिन भैयाओं ने नहीं लिखा है उसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर had left the class before I my lesson। देखिए यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा फिनिश। अब हमने क्या है कि यहां पर रिक्त स्थान दे रखा है, क्या दिया हुआ है बताइए आपको? हेड प्लस B3। क्या दिया हुआ है? हेड प्लस B3। तो बताइए क्या भरेंगे इसके अंदर? स्ट्रक्चर के आधार पर हेड प्लस B3 आ रहा है तो क्या भरेंगे? B2। तो यह क्या हो जाए? फिनिश का फिनिश। अब दूसरा वाक्य लिखते हैं, द बेल बिफोर द स्टूडेंट्स केम। क्वेश्चन रिंग, क्वेश्चन विद रिंग। अब बताओ क्या दिया हुआ है आपके सामने? क्या दे रखा है? ये दे रखा है A और ये क्या है? B2 फॉर्म है ना। तो अब क्या भरेंगे? हेड प्लस B3 यानी हेड लगाएंगे और रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रंग। यहां लिख देंगे रंग। तो द बेल हेड रंग बिफोर द स्टूडेंट्स के। कोई विशेष नहीं, आफ्टर यदि आता है तो क्रम चेंज होता है, बाकी रूल्स वही होता है। देखिए, We
started our lesson after the principal us क्वेश्चन लिख दिया टेल, जब कह रहे टेल दे रखा है वो स्टैंडर्ड B2 है तो क्या करेंगे हेड टॉल्ड, तो कुछ नहीं है, ज्यादा सोचना समझना नहीं है, हेड प्लस B3 और B2 का हमको ध्यान रखना है। दूसरा यूज क्या है जो मैंने उसको भी आपको पहले बताया है कि बिफोर आफ्टर के स्थान पर इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लिखा चुके पहले, पास्ट इंडेफिनिट लिखवा दिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे कि बिफोर आफ्टर के स्थान पर व्हेन का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन व्हेन के विपरीत भाग में हेड प्लस B3 का यूज किया जा सकता है। तो फिर भी लिख लीजिए दूसरा यूज, व्हेन से जुड़ने वाले, व्हेन से जुड़ने वाले वाक्यों में व्हेन के विपरीत भाग में, व्हेन के विपरीत भाग में हेड प्लस B3 फॉर्म का यूज किया जा सकता है। अपोजिट साइड में आ सकता है क्योंकि हम जानते हैं व्हेन वाले भाग में तो B2 फॉर्म आती है, उसके अपोजिट में हेड प्लस B3 फॉर्म का यूज किया जा सकता है, लेकिन वो भी कब होगा जब सेंटेंस हमारा सही अर्थ देगा, तब इसका यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन I entered the zoo, comma, all the animals with their cages leave, क्वेश्चन में leave, तो when I entered the zoo, all the animals their cages, जब मैं चिड़ियाघर में प्रवेश किया तो क्या हुआ, ऑल द एनिमल्स हैड लेफ्ट देयर केजेज, सभी जानवर अपने पिंजरों को छोड़ चुके थे। अर्थ बैठ गया तो हेड प्लस B3 का यूज हमने कर दिया, तो इसका ध्यान रखेंगे। थर्ड, तीसरा यूज जो केवल इसी के लिए है वो आपको मैं बता रहा हूं, ये होता है कंडीशनली। पिछली बार मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ओपन कंडीशन, अनलाइकली, इमेजिनरी और तीसरी होती है रिजेक्टेड। तो देखिए यहां पर तीसरा यूज आप विशेष शब्द देंगे, रिजेक्टेड कंडीशन, रिजेक्टेड कंडीशन के इफ क्लॉज में। अब कैसे करेंगे, इफ क्लॉज कारण होता है कि इफ वाले भाग में क्या लगाते हैं हेड प्लस B3, लेकिन कब लगाएंगे, जब उसके रिजल्ट वाले भाग में आपको वुड हैव, शुड हैव प्लस B3 दिया रहेगा, तो इसके हमको दूसरे भाग में क्या आएगा, वुड हैव, शुड हैव प्लस B3 दिया हो, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको लिखेंगे। अर्थात यदि सेंटेंस, अर्थात यदि सेंटेंस इफ से प्रारंभ हो, अर्थात यदि सेंटेंस इफ से प्रारंभ हो और उसके रिजल्ट क्लॉज में, और उसके
रिजल्ट क्लॉज में वुड शुड प्लस हैव प्लस B3 दिया, वुड शुड प्लस हैव प्लस B3 दिया हो तो इफ क्लॉज में, हैव प्लस B3 फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई ए बर्ड कॉमा आई वुड हैव फ्लॉन इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, आप ध्यान करो, इफ आई हैड ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। यहां पर इफ से प्रारंभ है और अपोजिट क्लॉज में क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस B3, तो वुड हैव शुड हैव प्लस B3 आता है। तो अब आप क्या करेंगे, हेड प्लस B3। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड लगा दिया, बी की थर्ड फॉर्म होते बीन, बी की थर्ड होता बीन। तो इफ आई हैड बीन ए वर्ड। दूसरा एग्जांपल, इफ यू रिक्त स्थान वर्क हार्ड, यू रिक्त स्थान हटा दिया, हार्ड, यू वुड हैव पास इन एग्जाम्स। क्वेश्चन में वर्क, अब देखिए वुड हैव पास लिख रखा है तो यहां आ जाए हैड वर्क। तो इफ यू हैड वर्क यू वुड हैव पास इन एग्जाम्स, तुम परीक्षा में पास अवश्य होते। इस प्रकार से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस B3 का यूज करते हैं। और इन तीनों ये तीन यूजेज हैं, सभी स्टूडेंट्स को इन्हें याद करना है, तो आगे भी आपके भविष्य में काम आने वाला है। आज का बिंदु कंप्लीट होता है। सबसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों में, तो ये तो बड़े लेवल का मामला है, 6 से 11 तक 12 तक जो सभी कक्षा के विद्यार्थी अपने दोस्तों में, मिलने वालों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।